हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आज हम आप लोगों के लिए मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी शारीरिक क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी। क्या कहा गया है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो है कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो इनकी उत्पत्ति जो है कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो 4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 4 अरब वर्ष पूर्व इनकी जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अगला देखिए, प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है, तो यह जैव अनिम्नीकरण है। क्या है? जैव अनिम्नीकरण और निम्नीकरण यानी अजैविक है। क्या है? यह अजैविक है, गलेगा नहीं, वह क्या होगा? अनिम्नीकरण या अनिम्नीकरण कहलाएगा। जो चीज गल जाता है यानी सड़ जाता है, जो चीज मिट्टी में दबकर सड़ जाता है उसे निम्नीकरण कहते हैं। अगला है, बांध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बांध्यता मतलब बांझपन। बांझपन के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है, तो बांझपन के लिए जिम्मेदार जो है पुरुष एवं स्त्री में से कोई एक ही जिम्मेदार हो सकता है। दोनों इसमें जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, या पुरुष जिम्मेदार हो सकता है या तो स्त्री जिम्मेदार हो सकती है। अगला कहा गया है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए। ताल मीन्स क्या होता है? एक वर्ड ताल है। ताल मीन्स क्या होता है, तो ताल क्या होता है, इसके मीन्स क्या होता है? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। तो किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा लगवाना चाहिए, तो इसमें अवतल लेंस लगवाना चाहिए। अवतल लेंस को ही नतोदर कहते हैं। नतोदर, अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं? नतोदर कहते हैं। और अगर इसको निकट दृष्टि दोष में पहचानना है कि अवतल लेंस कैसे लगेगा, यानी ये नहीं समझ में आता है, तो इससे पकड़ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि निकट लिखा है, तो निकट को नी हो गया ना, नी क ट। निकट से ही समझ लीजिए जब अ आ रहा है तो क्या होगा? यह अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। तो हो गया, तो इसी से समझ जाना है आपको कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र क्या है, तो यह जो है पेशी तंत्र है। क्या है? पेशी तंत्र। पेशी तंत्र से ही कंकाल तंत्र को सुडौलता और सौंदर्य प्राप्त होता है। अगला है, ऐच्छिक पेशियां क्या है, तो ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं? जो अपने इच्छा पर निर्भर न हो। क्या है? जो अपने इच्छा पर निर्भर न हो, अपने हिसाब से चलती हो। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में बहुत सारे अंग चलते हैं जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं, अपना कार्य होता रहता है अपने शरीर के अंदर। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सब क्या है? ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। ये किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होती हैं। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारी इच्छा पर निर्भर होती हैं। मान लीजिए जैसे खाना पीना, सोना, जागना या घूमना टहलना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अगला है, थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है, तो थायराइड ग्रंथि का निर्माण किससे होता है, तो इस कैसे होता है? आयोडीन से होता है। किससे होता है? आयोडीन से थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है। बांध्याकरण का तरीका क्या है? बांध्याकरण का तरीका जो है क्या है, तो बांध्याकरण का तरीका क्या है? नसबंदी है। क्या है? नसबंदी है। इसमें पुरुष और महिला दोनों का नसबंदी किया जाता है। और पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो
वेसोक्टोमी कहा जाता है। और स्त्री के नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। अगला है कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है? कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है? तो जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। कोशिका के जीवन का जो मूल आधार है वह क्या है? जिसके न रहने पर कोशिका क्या की जाती है? वह मृत मानी जाती है, यानी मरी हुई मानी जाती है। तो किसके नहीं रहने पे? केंद्रक के न होने पर कोशिका मृत मानी जाती है। अगला है गोबलेट कोशिकाएं क्या होती हैं? गोबलेट कोशिकाएं क्या होती हैं? ये जो होता है यह म्यूकस श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकस श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। अगला है मानव की मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस संधि से जुड़ी रहती हैं? तो यह जो है अचल संधि से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती हैं? अचल संधि से जुड़ी रहती है। मान लीजिए जैसे मानव मस्तिष्क का वह अचल होती है क्योंकि वह चलती या घूमती नहीं है, वह स्थिर होती है एक जगह, इसीलिए इसे अचल संधि कहते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो अस्थि होता है। क्या होता है? अस्थि होता है। यह किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? मानव शरीर की जो अस्थि यानी हड्डी है वो किससे बनी होती है? तो कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। अगला है तुंद को बेली कहते हैं यानी स्टमक कहते हैं। वह क्या है? तो यह एक मांसपेशी है, मांसपेशी का मध्य भाग है। क्या है? मांसपेशी का मध्य भाग है। अगला है पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? प्रोटीन युक्त भोजन करना और व्यायाम करना, विश्राम करना, स्वच्छ वायु लेना और स्वस्थ पर्यावरण में रहना। यह पेशियों के विकास के लिए आवश्यक होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।